देखिए, राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है और 25 सांसद आते हैं। पहली बार बजट के अंदर 2 स्टेट्स के बारे में खुलकर बात करी गई। इसका कि हम उसके बारे में तो नहीं बोलना चाहेंगे, पर जब आपने स्टेट्स को टच करना शुरू कर दिया तो राजस्थान को क्यों नहीं? क्या राजस्थान की जनता ने आपको हमेशा आशीर्वाद दी? पिछले 2 बार तो 25 की 25 सीटें आई और बड़ी चिंता का विषय रहा और बड़ा दुख है इस बात का कि राजस्थान का शब्द नहीं आया पूरे बजट के अंदर। और 2 बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज थे। अगर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार के अंदर जो एक इशू पानी के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर बात करी है, फंडिंग करी है, सेम टू सेम आपने आंध्र प्रदेश में पोलवरम बांध के लिए बात करी है, तो राजस्थान के अंदर भी 2 बहुत बड़े पेंडिंग इश्यूज हैं। ईआरसीपी 16 डिस्ट्रिक्ट्स को पीने का पानी और सिंचाई का पानी देता है, कल मैंने राज्य बोल दिया था, पर वो 16 डिस्ट्रिक्ट के लिए है। और ऐसे ही यमुना लिंक का पानी चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावटी बेल्ट के 1 लाख हेक्टेयर के पानी की सिंचाई के लिए और सीकर जिले के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का एक प्रोग्राम था। इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं। बड़ा आघात है राजस्थान का एक आम किसान, एक आम व्यक्ति। इन प्रोजेक्ट से हमारे पास में एक नेक्स्ट लेवल ऑफ, आप देखेंगे 10 साल के अंदर एक भी बड़ा इरिगेशन का प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं है। कितना ही पानी हमारा बारिश का वेस्ट जा रहा है, नहरें बाढ़ आने की पोषण हो जाती हैं, उन पानी को टैप करने की योजना यमुना लिंक योजना थी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई भी रुझान नहीं लिया। इसी के ऊपर हमने कल बात भी रखी है। ऐसे ही आज स्किल की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। कल ही की न्यूज है, राजस्थान के चूरू जिले अकेले की बता रहा हूं, बाकी रिपोर्ट्स मेरे पास तो नहीं है। 15 से 17 हजार बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया स्कूल के अंदर। पीएम स्टार्स योजना बनाई गई, जिसके अंदर स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बात थी। मेरे अकेले जिले के अंदर 1725 कमरों की रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट ने बजट दिया मात्र 1000 करोड़ रुपए का था। अब आप आईटीआई को इंप्रूव करने की बात करते हो और आप कह रहे हो कि आईटीआई को इंप्रूव करके हम रोजगार की बात करेंगे, अप्रेंटिसशिप की बात करेंगे। 1000 आईटीआई को इंप्रूव करना है और बजट दिया है 1000 करोड़ रुपए। क्या 1 करोड़ रुपए के अंदर एक आईटीआई इंप्रूव होगी? हम वर्ल्ड टेक्नोलॉजी 63 लाख जॉब की रिक्वायरमेंट तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर है। इस कंट्री के अंदर हम इतने बड़े एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं, उस डिमांड को पूरा करने के लिए बैकलॉग नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूंगा, राजस्थान में ऐसे अनेक जिले हैं जहां पे आज तक इंडस्ट्री नहीं पहुंची। गवर्नमेंट ने क्लस्टर्स बनाने की बात करी है, आप अप्रेंटिसशिप देने की बात करो, आप स्किलिंग देने की बात करो। हमारे बच्चे एब्जॉर्ब कहां पे होंगे? 15,000 10,000 की नौकरी के लिए क्या वो चूरू छोड़कर दिल्ली या बॉम्बे जाएगा? तो खाए क्या वो? तो हम ये कहना चाहते थे कि हमारा फोकस इसी बात के ऊपर था कि राजस्थान को कंप्लीटली इग्नोर किया गया है। और ऐसे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार राजस्थान की बैठी हुई थी, न तो उनकी प्लानिंग क्या रही होगी, क्या उन्होंने डिमांड रखी कि नहीं रखी, क्या उन्होंने यमुना लिंक की ईआरसीपी की बात भी करी कि नहीं करी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पूरा मैं समझता हूं राजस्थान का एक आम नागरिक बड़ा उदास है और उदासीनता भरा ये बजट है। और किसी भी बजट के अंदर जो योजनाएं पिछले बजट में घोषणा करी गई, उनका इस बजट में कोई चर्चा नहीं। और इस बजट में जो घोषणा है उनका मुझे लगता है अगली बार चर्चा नहीं मिलेगी। ये ऐसे रिले रेस की तरह काम चल रहा है कि पिछली बार की घोषणा पिछली बार खत्म हो जाती है। अभी स्किल इंडिया प्रोग्राम को देख लो, अभी हम 23-24 के अंदर नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और 24-25 में फिर इसको बदल दिया गया। तो मैं समझता हूं सरकार भ्रमित हो, सरकार कंफ्यूज है कि करना क्या चाहते हो। सिर्फ वाहवाही लूटना ये मकसद अलग बात है, पर धरती पे कुछ हो नहीं रहा है। बता सकते हैं कि बीजेपी में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, पर कांग्रेस में परिवर्तन आ गया है और बहुत बढ़िया परिवर्तन, जनता ने आशीर्वाद दिया है। 11 सीटें आई हैं और मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और ऐसे हर उस मुद्दे को टच करने की कोशिश करेंगे जिन मुद्दों के ऊपर किसी राजस्थान की जनता नजर लगाए बैठी है और उम्मीद करती है कि हमें कुछ मिले। बीजेपी अगर कांग्रेस आपको कोई इनाम देगी? आपसे मुझे जनता इनाम दे चुकी है और 1 बार नहीं 7 बार दे चुकी है। बीजेपी अगर बुलाती है आपको तो क्या आप वापस जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस के सांसद के रूप में और कांग्रेस के सांसद के रूप में ही 5 साल कांग्रेस को बड़ा लाभ आपके कारण मिला है। देखिए, दूसरे स्टेट में आपका उपयोग करेगी, कहीं पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। मुझे अभी इसी लोकसभा इलेक्शन में मुझे पंजाब के फरीदपुर का प्रभारी बनाया गया था, तो मैं वहां गया, 9 दिन में रह के भी आया था। आगे पार्टी जहां भेजेगी उसको मजबूती से बात उठाएंगे, युवाओं की बात करेंगे। अग्निवीर जैसी योजना जिसके ऊपर पूरा युवा कंफ्यूज्ड है और चाहता कि योजना को स्क्रैप कर दिया जाए, गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। एमएसपी की डिमांड किसान कर रहा है, गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। कल तो मंत्री महोदय ने लोकसभा में बात कह दी कि हमने लिखा ही नहीं, तो लिख क्यों नहीं देते? लिख दो, लिखने में क्या जोर आता है? लिख दो। क्या सोच रहे हो? क्या और आपने क्या वादा किया किसानों संगठनों को? उस समय जब किसान संगठन धरने बैठे हुए थे, आपने क्या वादा किया? उस पेपर को बताइए। आप क्यों नहीं दे रहे, देना चाहते? आज आपकी हालत ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1-1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का तो हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं।
क्यों नहीं हम सरसों के उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते? सरसों के भाव ऑटोमेटिक बढ़ेंगे और राजस्थान तो सरसों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सरसों का, बाजरे का, ग्वार का, इनके ऊपर अपने आप किसानी मजबूती हो जाएगी। पर गवर्नमेंट की थॉट नहीं है कि किसान मजबूत हो, सिर्फ बातें हैं।